नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक नई कविता मैं बेच रही दही के साथ आपके सामने हम समझ प्रस्तुत हैं, जिसका व्याख्या आज हम देखने वाले हैं। मैं बेच रही हूँ दही, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या है इसमें, इस पंक्तियों में क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। एक दही बेचने वाली स्त्री के माध्यम से क्या है, गरीब स्त्री, है ना, गरीब स्त्री की जो स्थिति है उसके प्रति करुणा लाने का प्रयास, लोगों के मन में करुणा लाने का प्रयास किए हैं, है ना। कवि क्या है, एक दही बेचती हुई स्त्री के यहाँ पे वर्णन किए हुए हैं, करुणामयी स्त्री का वर्णन किए हैं अपनी पंक्तियों में। कहते हैं, देखिए, सुन सुनकर जग की कही और अन कही, मैं बेच रही हूँ दही, है ना। क्या है इसमें कवि कह रहे हैं, कवि कहता है कि दही बेचने वाली स्त्री सारे ज़माने की तमाम तीक्ष्ण बातें, हैं ना, को सुनकर क्या करती है, दही बेचती है, दही बेचने के लिए मजबूर रहती है ना। कितना भी कुछ बातें कहते रहते हैं, उन बातों को क्या है, वो सुन सुनकर दही बेचने के लिए मजबूर है। मैं सांसों की भाव लगाती हूँ, सिकुड़ आती आंतों की चीख जगाती हूँ, है ना। कह रहे हैं कि मैं आवाज़ दे देकर दही बेचती हूँ, बोलती है ना दही वाली हैं, दही ले लो दही ले लो, तो आवाज़ दे देकर क्या है, मैं दही बेचती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर भूखी आंतें कुलबुलाने लगती है, सिकुड़े आंतें चीखने लगती है ना, वही भूखी आंतें क्या कुलबुलाने लगती है। बच्चे भूखे, माँ भी उनकी भूखी, मिल जाए उन्हें बस दो ही रूखी सूखी। जब तुम भाव गिरा देते हो मैं कहती हूँ नहीं, मैं बेच रही हूँ दही, है ना। कह रहे हैं कि मैं भी भूखी हूँ और मेरे बच्चे भी क्या है, भूखे हैं, है ना। दही बेचकर मैं उनके लिए क्या है, रूखी सूखी रोटी का इंतज़ाम करती हूँ। जब खरीदार मेरे भाव दही लेने को तैयार नहीं होते तो मैं उन्हें दही नहीं देती, है ना। जिस भाव से मैं दही बेचती हूँ और तैयार नहीं होते तो मैं उन्हें दही नहीं देती हूँ। मैं ग्वालन बेपहचानी से, देखिए, आते चीखना, भाव लगना, है ना, क्या है, सब मुहारे हैं, है ना। इन पंक्तियों में देखा जा सकता है कि आते चीखना, यहाँ पे दिया गया ना, आते चीखना, भाव लगाना, है ना, सब क्या है, मुहारे हैं। चतुर्वेदी जी ने मुहारे का भी इसमें अपने पंक्तियों में प्रयोग किया है। और ये क्या है, ये बेच रही हूँ दही, मतलब गीतात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सुन सुनकर में पुनरुक्ति अलंकार है ना, सुन सुन में पुनरुक्ति अलंकार का है। आगे देखते हैं, मैं ग्वालन बेपहचानी सी, कर आंखें रोटी पानी सी, वृंदावन की कुंज गली में भटक रही ऐसी पगली मैं, माँ बाप तुम्हारे मेरे हो, मैं क्या बोलूँ आंसू की मानूँ। मैं जबान भी खोलूँ भले पीठ मारो तुम मालिक, पेट मारियो नहीं, है ना। देखो, कवि कह रहे हैं, दही बेचने वाली एक ग्वालिन कह रही है ना, यहाँ पे क्या कह रही है, मैं ग्वालिन बेपहचानी सी, कि वह ऐसी ग्वालिन है जो अपनी पहचान नहीं बना पाई है ना, क्योंकि वो नई नई सी है, वह दही बेचने वाली है और उसकी आंखें रोटी पानी के समान बड़ी उत्कंठित और तरल दिखाई देती है, इसलिए वो क्या है, अभी पहचानी नहीं गई है। वृंदावन की कुंज गली में भटक रही मैं पगली सी, है ना। वृंदावन की गलियों में इधर उधर दही बेचते मैं भटकती सी दिखाई देती हूँ। माँ बाप तुम ही मेरे हो, है ना। मैं अपने जो वह दही बेचती है जिनको, उनको बड़े नम्र शब्दों में क्या कहती, ग्राहकों को सुनो सुनो आप ही लोग मेरे माता पिता समान हो, है ना। मैं क्या बोलूँ आंसू की मानूँ, मैं जबान भी खोलूँ, है ना, फिर मैं आप लोगों को दही का क्या मोल भाव करूँ, तब मुझे नहीं करना। मेरे आँखों में जो ये आंसू छलक रहे हैं, क्या ये मेरी दही बेचने की इस भावदशा को प्रकट नहीं कर रहे हैं, है ना। अर्थात वह कह रही है कि फिर क्या बोलूँ, मैं कुछ कहना उचित नहीं समझ पा रही हूँ। आप सब, है ना, भले पीठ मारो तुम मालिक, पेट मारियो नहीं। कह रही है कि आप सब मेरी पीठ पर वार भले ही कर लो, यह तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे पेट पर आप कृपया न मारिए, यही मैं बार बार चाह रही हूँ। इस प्रकार मैं अपना दही बेचना चाहती हूँ और मैं इस तरह दही बेच रही हूँ, है ना।
आगे देखते हैं। या इन मैं बेच रही हूँ दही कविता में, है ना, चतुर्वेदी जी ने बहुत से मुहावरों का प्रयोग किया है। जबान खोलना, है ना, जबान खोलना, पेट मारना, ये सब क्या है, मुहावरे हैं। मीठा है मक्खन सा जमकर, मौन पुकार रहा थम थम कर, प्राणों में रमकर बल देगा, मुझको बैल और हल देगा। भैंसे गाय गोकुल वृंदा सबकी धारे बही, मैंने राजमार्ग छोड़ा पगडंडी है गई, मैं बेच रही हूँ दही, है ना। सुन सुनकर जग की कही और अनकही, मैं बेच रही हूँ दही। कह रहे हैं दोस्तों कि कवि कहता है कि दही बेचने वाली अपनी दही की प्रशंसा करते हुए पुकार रही है ना, करते हैं ना दही बेचने वाले, मीठा है मक्खन सा जमकर, मौन पुकार रहा थम थम कर, है ना। कह रही है कि दही मीठा है और मक्खन सा जमा हुआ है, मौन पुकार रहा थम थम कर, वह भी चुप है किंतु पुकारता सा प्रतीत होता है, प्राणों में रमकर बल देगा, मुझको बैल और हल देगा। यदि कोई इसका प्रयोग करेगा तो शरीर में क्या है, बल प्रदान करेगा, है ना। दही खाने से कैसे बोल, देखो दही को ऐसे बोल बोल के बेच रही है कि उसको खाने से क्या है, बल प्रदान करेगा, मुझको बैल और हल देगा। इसके बेचने से मुझे जो धन प्राप्ति होगी उससे मैं बैल और हल खरीदूंगी, है ना, खरीदने सरलता होगी। भैंसे गाय गोकुल वृंदा सबकी धारे बही मैं, है ना। कह रही है गोकुल में और वृंदावन में गाय और भैंसों की दूध की नदियाँ बहती है, मैंने राजमार्ग छोड़ा है पगडंडी है गही, है ना, मैं बेच रही हूँ दही। कह रही है मैंने सुखों का राजमार्ग छोड़कर कठिनाइयाँ रूपी पगडंडी को अपनाया है, इसलिए मैं सारे ज़माने के व्यंग सहते हुए भी क्या कर रही हूँ, दही बेच रही हूँ। कह रही ना, सुन सुन कर जग की कही अनकही, मैं बेच रही हूँ दही, है ना। दही बेचने वाली एक स्त्री की व्यथा का, दर्द का यहाँ चतुर्वेदी जी ने बहुत ही सुंदर माध्यम से उनका चित्रण किया है ना। दुनिया के लोगों के बातों के बहुत से ताने को सुन के मैं क्या है, अपनी दही बेच रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों। चतुर्वेदी जी की हम आज कुछ कविताओं के आशा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए थे। धन्यवाद।